अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जमीन का विवाद अभी भी कोर्ट में है और इसे लेकर कोर्ट के द्वारा न तो कोई फैसला लिया गया है और न ही इस पर कोई बढ़त हुई है। लेकिन पिछले 3 महीनों में राम मंदिर को लेकर बयानबाजी सुर्खियों में है। यहां तक कि आरएसएस के प्रमुख ने भी 2 बार अपनी बातों से कहा कि राम मंदिर जल्द से जल्द बनना चाहिए। वीएचपी की तरफ से इस तरह के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। और अब एक नई खबर जो वाकई में इस बहस को और आगे बढ़ाती है। राम मंदिर के निर्माण के लिए सामग्री पहुंचाई जा रही है अयोध्या। 2 ट्रक पत्थर वहां पहुंचाए गए हैं, पत्थरों की पूजा भी कर ली गई है और शिला पूजन की तैयारी हो रही है। क्या राम मंदिर बनाने का कार्य शुरू हो रहा है, वो भी तब जबकि जमीन विवाद का मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है। ऐसे में इस पूरे मामले को आगे बढ़ाकर विश्व हिंदू परिषद या वो तमाम दल जो अपने आप को आज हिंदूवादी कहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या ये सिर्फ कहने की बातें हैं या जमीन पर कुछ और हो रहा है? इन तमाम तथ्यों पर करेंगे बातचीत, लेकिन सबसे पहले ये छोटी रिपोर्ट। पूरे रीति रिवाज के साथ भारी भरकम पत्थरों की पूजा। अयोध्या में राम सेवकपुरम में विश्व हिंदू परिषद ने पत्थरों की खेप मंगवाई, जिसका शिला पूजन खुद महंत नृत्य गोपाल दास ने किया। इस शिला पूजन के साथ ही राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने एक बार फिर उम्मीद जताई कि मोदी सरकार के दौरान अयोध्या में रामलला का मंदिर बनाने का सपना पूरा हो जाएगा। अब भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण का समय आ गया है, जिसकी हम लोग बहुत काल से प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान की कृपा से वो समय अब आ गया है। अयोध्या में होने वाली हर गतिविधि पर सरगर्मी तेज हो जाती है और ऐसा ही शिला पूजन के बाद भी हुआ। बाबरी मस्जिद केस में पैरोकार हाशिम अंसारी ने इस शिला पूजन को राजनीति से प्रेरित कदम करार दिया और हाशिम अंसारी ने भी गेंद प्रधानमंत्री मोदी के पाले में डाल दी। सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई किस्म का बयान नहीं देंगे। हमारे खिलाफ जो लोग पहले गए हैं सुप्रीम कोर्ट, हम उसकी पैरवी करेंगे और हम अदालत के हर कानून को मानेंगे। सब इलेक्शन की तैयारी है, लेकिन देखना यह है कि प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। राम का नाम सामने आया तो सियासतदान भी पीछे नहीं रहे। कांग्रेस ने इसे बीजेपी का पुराना एजेंडा करार दिया तो बीएसपी ने इस तरह से शिला पूजन को सूबे की समाजवादी सरकार की कमजोरी करार दिया। असल में नाराजगी विश्व हिंदू परिषद में इस बात की है, जिन विषयों को लेकर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया, अब कुर्सी पर बैठकर वो सारे बिंदु छूट गए हैं, उन्होंने छोड़ दिए हैं। तो विश्व हिंदू परिषद की नाराजगी स्वाभाविक है। वहाँ पर सपा की सरकार है तो समाजवादी पार्टी की सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि जब ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित पड़ा है तो वहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं करने देना चाहिए कि जिससे वहाँ पर सांप्रदायिक तनाव पैदा हो जाए। वहीं बीजेपी खुद को इस मुद्दे से दूर रखती नजर आ रही है। बीजेपी नेता इस शिला पूजन को पूरी तरह से विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम करार दे रहे हैं। स्वाभाविक है, उनकी एक परिकल्पना है, उस परिकल्पना के आधार पर निर्माण के लिए वो अदालत की लड़ाई लड़ रहे हैं और अदालत के फैसले के बाद ही ये संभव होगा। पर अपनी तैयारी मंदिर निर्माण के लिए अगर हमारी कोई योजना है और उस योजना के तहत वो अपनी तैयारी कर रहे हैं तो ये विश्व हिंदू परिषद का फैसला है। इसमें मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक दृष्टि से देखा जाना चाहिए। सियासी हलकों में वार पलटवार का सिलसिला जारी है और इसी शिला पूजन आने वाले सियासी माहौल में बीव बनाने का जरिया तो नहीं है। विश्व हिंदू परिषद ने इसी साल जून महीने में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर में पत्थर जमा करने की घोषणा की थी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज नेशन, लखनऊ। तो आज का ज्वलंत मुद्दा यह है कि शिला पूजन का अर्थ क्या निकाला जाए। क्या यह माना जाए कि राम मंदिर के निर्माण का कार्य अब शुरू हो जाएगा और इसमें सरकारों की अहम भूमिका होगी, और अगर नहीं तो आखिरकार इसका औचित्य क्या है? हमने तमाम लोगों को बुलाया इस चर्चा में। भारतीय जनता पार्टी से भी हमने आग्रह किया था कि अपने प्रतिनिधि को भेजें इस चर्चा के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुनासिब नहीं समझा कि बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल हो। आइए बाकी हमारे तमाम मेहमानों से आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी हैं। हमारे साथ ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के उपाध्यक्ष मुश्ताक सिद्दीकी साहब जी हैं। उसके साथ साथ पूर्व सदस्य वासिम गाजी जी भी हमारे साथ हैं।
अतः दहलवी साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस से प्रियंका चतुर्वेदी जी और रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का स्वागत है। सत्येंद्र दास जी, सबसे पहला सवाल मैं आप ही से पूछूंगा, शिला पूजन का अर्थ क्या है? क्या यह माना जाए कि मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है और क्या इसके लिए सरकार से सहमति मिल चुकी है, सहयोग मिल रहा है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो शिला पूजन राम मंदिर के निर्माण के लिए प्रस्तुत है। शिला पूजन न्यास के अध्यक्ष जी ने किया है और इसके पहले भी शिला पूजन हो चुकी है और शिला पूजन जो पहले हुई उसका कुछ पता नहीं है। ऐसी दशा में इस माहौल में वर्तमान समय में जी कोई ऐसा तुक नहीं है कि शिला पूजन किया जाए। जहां तक राम मंदिर का निर्माण की बात है, राम मंदिर है वहां, उसका मैं पुजारी हूं और उसके बाद जो भी कार्यक्रम वहां होता है, जैसे अभी उसका त्रिपाल बदलना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ। पूजा अर्चना भोग राग जो भी वहाँ कार्यक्रम होता है वो बिना कोर्ट के आदेश से नहीं होता। सत्येंद्र दास जी, सारे काम शिला पूजन का मतलब क्या है? क्या इसे लोगों को उकसाने की एक प्रक्रिया मानी जाए? देखिए, शिला पूजन से अयोध्या के लोग भी सशंकित हो जाते हैं कि ऐसे शिला पूजन की बात है और मंदिर निर्माण, ये विवाद एक उत्पन्न होगा। तो एक विवाद उत्पन्न करने के अलावा, सांप्रदायिक विवाद उत्पन्न करने के अलावा और कुछ नहीं है। शिला पूजन से न तो राम मंदिर निर्माण होने लगेगा और न ही कोई दूसरा कार्य होगा, क्योंकि सत्येंद्र जी, आपने जो महत्वपूर्ण बात अभी कही है उसी के आधार पर इस चर्चा को हम जरा शुरू करते हैं। विजय शंकर तिवारी जी, शिला पूजन का अर्थ क्या है? क्यों कराना चाहते हैं आप लोग? अजय जी, जब पहले जितनी शिलाएं पहुंची थी, एक परंपरा है और ये आस्थाओं का विषय है और ये बिलीफ का विषय है। जो पत्थर पहले पहुंचे थे उनका भी पूजन हुआ था। ये हमारी मान्यता है, ये हमारी धार्मिक मान्यता है। एक वर्ष पहले जब जितना पत्थर आया था गढ़ाई के लिए, वो जब समाप्त हो गया तो एक श्री राम जन्मभूमि न्यास की एक बैठक हुई है जी। उसमें यह तय हुआ कि अब जो आधा पत्थर और शेष रहना चाहिए इसमें, वो जो कढ़ाई काम लगातार चल रहा है। विजय जी, लेकिन इसमें देखिए, मुख्य बात यह है कि जब 3 महीने से इस पूरे मामले पर मामला गर्म हो रहा है, यहां तक कि आरएसएस के सरप्रमुख ने भी कहा कि राम मंदिर अत्यंत जल्द से जल्द बनना चाहिए, यह भी कार्य शुरू हो रहा है। लोगों को आप सशंकित क्यों करना चाहते हैं? आप धार्मिक भावनाओं को क्यों भड़काना चाहते हैं, जबकि ये पूरा मामला भी कोर्ट में लंबित है? इसमें धार्मिक भावनाएं भड़काने जैसा कुछ भी नहीं है। हम कुछ भी करेंगे उसमें एक मुद्दा निकलेगा कि ये धार्मिक भावनाएं भड़का रहे हैं। हम निर्माण की बात कर रहे हैं, हम कोई विध्वंस की बात नहीं कर रहे हैं। और निर्माण की बात तो तब करें जब मामला कोर्ट से सुलझ जाए ना। देखो एक चीज है अजय जी, 6 साल हो गए हैं। 6 साल होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट, चलिए इसमें दूसरा पक्ष जो है, सिद्दीकी साहब, क्या आप लोग सशंकित हैं कि चीजें कैसे जा रही हैं आगे? जी, इससे जो कम्युनल हार्मोनी है, सांप्रदायिक सौहार्द है, उसको बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है और मैं कुछ नहीं कह सकता। और लोगों को ठीक से ध्यान देने की जरूरत है। पहली बार शिला पूजन 89 में हुआ था जी। उससे पता नहीं कितने बार अखबारों के माध्यम से अगर देखा जाए तो कितना पत्थर आ चुका है। अभी हमारे दोस्त ने बताया नहीं कुल कितना पत्थर आया, अभी कितना पत्थर और आवेगा। और दुख की बात यह है कि राजनीति में अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए धर्म का दुरुपयोग किया जा रहा है। जहां तक अभी सत्येंद्र दास जी ने जो बात कही कि वहां पूजा हो रही है, सच है कि वहां पूजा हो रही है, लेकिन जो पूजा हो रही है वो सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश से हो रही है और उस पूजा का खर्चा हिंदू और मुसलमान दोनों को बर्दाश्त करना है। वो पूजा न हिंदू पूजा है न मुसलमान की पूजा है, वो तो एक न्यायालय के आदेश की पूजा है। इससे किसी को कोई राइट नहीं मिलता और सुप्रीम कोर्ट के इतने सख्त आदेश हैं कि वहां कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब हमारे मुल्क के हमारे दोस्त लोग हैं, इस विजय जी, इससे शालीन भाषा में इस मुद्दे को सामने नहीं रखा जा सकता। आखिरकार क्यों आप उत्तेजनाओं को भड़काना चाहते हैं? जी, श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की बात ये आज की नहीं है, ये लगातार चली आ रही है और 1982 से तो ये आंदोलन के स्वरूप में चली आ रही है। लेकिन इसको विविध प्रकार से जब लोग सोचते हैं तो उसको विध्वंसक बना देते थे। हमने कभी इसको विध्वंसक नहीं बनाया। कौन बना रहा है? नहीं, लोग बनाते हैं। दहलीज साहब बना रहे हैं विध्वंसक? अभी आप क्या काजी साहब बना रहे हैं? अभी आपने फुटेज दिखाया किस प्रकार की है, किस प्रकार की फुटेज आ रहे हैं। हमने देखो फुटेज क्या आपने शिला पूजन किया, ये तस्वीरें दिखाना गुनाह है क्या? पत्थर आने से कहाँ विध्वंसक भावना भड़काई गई है? गाजी साहब देखिए,
आज 25 साल तकरीबन हो गए हैं जी, और उससे 25 साल पहले ये फितना फैलाते रहे। ना ये सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, ना हिंदुस्तान की अदालतों को मानते हैं। मैं कहता हूं कि जब इन्होंने बाबरी मस्जिद, जिस दिन बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया था, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने, हुकूमत हिंद ने ये हलफनामा दिया था कि पूरी हिफाजत की जाएगी। पार्लियामेंट में डिबेट हुई, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की मीटिंग हुई। इतिहास छोड़ दीजिए, हम आज की बात करते हैं। इनका क्या है, आज आइए, आज की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं। ये 2015 खत्म हो गया, 16 अब इनको फिर माहौल खराब करना है वहां पर, और इनको ये मालूम है। आपने चुनाव की बात कही तो जरा मुझे भी इतिहास में जाना पड़ेगा। अगर कोर्ट की बात आई तो यहाँ पर राजनीति की बात आ रही है, सुप्रीम कोर्ट आप बताइए, शाहबानो केस में आपने कोर्ट देखिए, आप मुद्दे से भटके, प्लीज मुद्दे से मत भटके। राजनीति की बात आ रही है, प्रियंका जी को शामिल करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता इस बातचीत में आने को तैयार नहीं है। प्रियंका जी, क्या यह राजनीति है, और विशुद्ध राजनीति है, जिसके आधार पर 2017 के चुनाव आज निशाने पर है? प्रियंका जी, बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने देख लिया कि डेवलपमेंट के नाम पे वोट लेकर ना डेवलपमेंट दे पा रहे हैं। आपको सुनाई दे रहा है मैं क्या कह रही हूं? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल ये समझ आ गई है बात कि उनका जो ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है हिंदू मुसलमानों का बंटवारा करने की, वही फॉर्मूला वो केरला में अपनाएंगे, वही असम में करने की कोशिश कर रहे हैं, और अब उत्तर प्रदेश की बारी है। मैं सरप्राइज हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी इस डिबेट में नहीं आई है। जब वो वीएचपी का साथ लेकर वोट बटोर सकती है, तो वीएचपी अगर इस तरीके का काम कर रहा है, जो आरएसएस एंडोर्स करता है, जो भारतीय जनता पार्टी के खुद के यूपी के एमपीज एंडोर्स करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों चुप बैठी है इस बात को लेकर? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर न्याय व्यवस्था बिगड़ रही हो उत्तर प्रदेश में तो उसकी जिम्मेदारी ली जाए? और क्योंकि आपके सारे अलायंस पार्टनर्स हैं, सब छोटे मोटे, इतने बजरंग दल हुए, वीएचपी हुए, आरएसएस हुए, सब आपके चट्टे बट्टे हैं, आप उनके लिए डिबेट नहीं करेंगे? तो बहुत स्पष्ट है, क्योंकि सरकार चला नहीं पा रहे हैं, आम आदमी को राहत नहीं दे पा रहे हैं, ना ही गवर्नेंस। प्रियंका जी, एक तो कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम आप कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी कानून व्यवस्था बिगड़ी नहीं है। वहाँ शिला आई है, उनका पूजन हुआ है, केवल इतना मात्र हुआ है। ये कह करके आप वहाँ पर कानून व्यवस्था बिगाड़ रही है कि वहाँ कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम हो रहा है। तो ये आरोप जो है, ये मुझे लगता है ठीक नहीं है, उचित नहीं है। अभी केवल कंस्ट्रक्टिव काम हो रहा है। प्रियंका जी, आपने अभी कहा कानून व्यवस्था की बात कही आपने। मैं जरा इस चर्चा में प्रियंका जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, प्लीज आइए जरा दहलवी साहब को शामिल कर लेते हैं। उनको बिल्कुल सपोर्ट दिया है मोदी सरकार ने। इस चर्चा में जरा दहलवी साहब को शामिल कर लेते हैं। दहलवी साहब, महंत नवल किशोर दास भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दहलवी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ये सिर्फ राजनीति है, या आपको लगता है कि एक कोशिश की जा रही है कि राम मंदिर के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ा जाए, और कम से कम तथाकथित तौर पर जो हिंदुओं का सपना है उस सपने को पूरा किया जाए? दहली साहब, संक्षेप में 2 आपको वाक्य बताना चाहता हूं। मैं फ्लड के बाद चेन्नई भी गया, और 2 महीने पहले मैं अयोध्या भी गया, और दोनों जगह जाके मुझको बहुत अनुभव हुआ। चेन्नई में जब गया तो लोग पूछ रहे थे राम कहाँ है, तो लोग कह रहे थे खुद के राम इस वक्त गांव को बचा रहे होंगे, आम आदमियों को बचा रहे होंगे, न वहां वीएचपी थी, न सोकाल मुस्लिम थे। जब मैं अयोध्या गया तो वहां जाके हर आदमी कहते कि राम यही है, क्या छोटा मंदिर हो या बड़ा हो। सवाल यह कि हम आस्था के नाम पे, जो विजय शंकर जी कह रहे हैं, हम आस्था के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। कुरैशी साहब ने जो बात की, यकीनी तौर से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा निर्धारित की है कि वहां पूजा होनी चाहिए, और जो फैसला कोर्ट में निलंबित है कोर्ट तय कर देगा जी। लेकिन अहम तरीन चीज ये है, देखिए वीएचपी इस वक्त कंफ्यूज है भारतीय जनता पार्टी के साथ कि करना क्या है। कभी वो 84 को परिक्रमा शुरू करते हैं, कभी शीला पूजन करते हैं। आज शो का हालत यह है कि जो बीएचपी के बड़े नेता, जिसको इस पूरे, आखिर में कह रहा हूं, जो इस पूरे के पूरे आंदोलन को शिखर पे ले गए थे, आज उनका नामो निशान आचार्य धर्मेंद्र को जानता नहीं है। आज किसी को मालूम नहीं है कि विनय कटियार कहाँ है। अरे इतनी बड़ी बात है कि अब तोगड़िया साहब के शादी होती है, कोई जाने वाला नहीं मिलता। आपने हमारी परेशानी है कि हर आपने आखिरी बात, राम भक्ति साबित करने का मौका नहीं है। मैं राम भक्त, सियासी राम भक्त हूं, इसको साबित करने के लिए राम को बदनाम किया गया है। अजय जी देखो, अभी मैंने आस्था से विषय शुरू किया था, और आस्था का विषय कितना गंभीर होता है। मैं थोड़ा विषय ले जाऊंगा कि चरार शरीफ में जब आग लगी तो पता चला वहां का बाल गायब हो गया है। 15 दिन बाद वो गायब मिल गया। आज तक किसी ने कोई प्रश्न नहीं उठाया, क्योंकि आस्था का विषय था।
ये श्री राम 96 करोड़ 96 नहीं, आप इस राम के विषय पर आप प्रश्न उठा रहे हैं, आस्था के विषय पर प्रश्न उठा रहे हैं। विजय जी आस्था की बात उठा रहे हैं, विजय जी और दलवी साहब आस्था की बात हो रही है। महंत नवल किशोर दास जी, आस्था की बात अलग, लेकिन क्या ये माना जा रहा है कि अयोध्या पर शिला पूजन कर एक बार फिर इस पूरे मामले को गरमाने की कोशिश की जा रही है? क्या हिंदू समाज खास करके महंत लोग इसे लेकर आगे बढ़ेंगे? क्या आप लोगों की स्वीकृति है इसे? देखिए, हम कब शिला पूजन करेंगे, मुझे नहीं लगता किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता है। वहां भगवान श्री राम का प्रागट्य हुआ है, वो जन्मभूमि है, वहां मंदिर का निर्माण का कार्य आज से नहीं, पत्थर की कढ़ाई सिलाई पहले से चल रही है और जितने पत्थर थे उनकी कढ़ाई हो चुकी थी और पत्थर मंगा रहे हैं। मुझे नहीं लगता उसमें किसी को आपत्ति होना चाहिए। लेकिन अभी तो मामला कोर्ट मंदिर में निर्माण के लिए क्या सामग्री ले आना है, कब ले आना है, मामला कोर्ट में लंबित है, पत्थर मंगा के करेंगे क्या? और धर्म देखिए, हिंदू समाज क्या अभी तो मामला कोर्ट में लंबित है। क्या बोल रहे हैं आप अजय जी? मामला कोर्ट में लंबित है। हाँ, कोर्ट अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। अजय जी, जब घर में बच्चा होता है तो माँ पहले से कपड़े सिलवाना शुरू कर देती है, ये प्रतीक्षा नहीं करती बच्चा कब पैदा होगा, तो पूर्व तैयारी पहले करनी पड़ती है। ये पूर्व तैयारी है। आप इलेक्शन के बाद भूल जाएंगे कपड़े सिलवाना। अरे हम तो 82 से याद रखा हुआ है, हम तो 82 से याद रखा हुआ है, 82 से याद रखा हुआ है। और हर महीने आप लगाते हैं, चुनाव आ रहे हैं। बिहार में जो इलेक्शन हुआ, इन्होंने कहा आप लोग आपको श्री राम जन्मभूमि आप आस्था का हम नहीं लाते हैं, आपको नहीं लाना चाहिए। वोट करने आप डिबेट करा लीजिए। जी जी, मैं विजय संकल्प आदर के साथ एक बात पूछ रहा था। पहली चीज भ्रम आप फैलाते हैं, भगवान राम विष्णु अवतार थे, ये आपकी आस्था है और आपसे बहुत पहले अल्लामा इकबाल कह चुके हैं कि बुलंद है जिसकी वजह से बामे अहले नजर उसको कहते हैं इमाम हिंद, यानी भगवान राम के बारे में अल्लामा इकबाल लेकर। दूसरी चीज आप कहते अरे भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए, इसका कोई इनकार कर रहा है। यहाँ मामला है एक उस जगह का जिसको लेके विवाद है, विवाद सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। बिल्कुल मुसलमान जो है वो श्री राम जन्मभूमि का ही है, निर्माण का बाद में श्री राम जन्मभूमि का मुद्दा है। कोई आस्था नहीं है। इससे पहले कि हम कुछ के लिए रुके, सत्येंद्र दास जी, मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, प्लीज आप विवाद क्यों एक मिनट विजय जी प्लीज। सत्येंद्र दास जी, सत्येंद्र दास जी, इससे पहले कि हम कुछ क्षणों के लिए रुके, मैं आपसे जानना चाहता हूं, सिर्फ इतना बता दीजिए, इस वक्त इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ना क्या ये राजनीति है या ये राम भक्ति है? देखिए, आस्था की बात जो करते हैं, आस्था बिना व्यवस्था के नहीं हो पाती जी। आस्था जो है जनमानस में है और व्यवस्था कोर्ट के पास है। जब तक कोर्ट ने कोई व्यवस्था नहीं करेगा, आस्था इनके फलीभूत नहीं होगी, मन भावनाओं में दबी रहेगी। इसलिए जो लोग आस्था की बात रामलला के प्रति करते हैं, भगवान के प्रति करते हैं, उनको यह भी सोचना पड़ेगा कि व्यवस्था कैसे हो, और व्यवस्था कोर्ट के पास में है। जब तक कोर्ट का आदेश नहीं होता है तब तक व्यवस्था बन नहीं। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया, बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि आस्था के लिए पहले व्यवस्था, इसी पर हम करेंगे चर्चा। बस बने रहिए हमारे साथ, हमारा ये विशिष्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है। क्या वाकई में व्यवस्था ठीक हो तो आस्था फलीभूत हो सकती है? करेंगे इस पर चर्चा, बने रहिए हमारे साथ। तो बड़ी चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि आस्था से पहले क्या व्यवस्था होनी चाहिए। आइए इससे पहले की शुरुआत हम धार्मिक आधार पर करें। प्रियंका जी, इससे मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, हमारा वक्त बहुत कम है, इसलिए बहुत संक्षेप में बताइएगा, इस मुद्दे का कांग्रेस क्या विरोध करेगी? क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश में इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाने का मन बनाएगी? नहीं, राजनीतिक मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है और समाजवादी पार्टी चुप रहकर उसमें सहमति दे रही है। हमने जब कहा है, और पूरे देश अगर जुडिशरी को रिस्पेक्ट करेगा तो जो जुडिशियल आउटकम होगा उसका इंतजार करना चाहिए।
वहां पे शिलान्यास पूजा होना, वहां पे पत्थर पहुंचाना, इस तरीके की राजनीति करना ये भारतीय जनता पार्टी का काम रहा है। तो हम उनकी जो राजनीति है फिर से उजागर करेंगे और उत्तर प्रदेश में लेकर जाएंगे। जो साठगांठ है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की और समाजवादी पार्टी की, वो बताएंगे लोगों को किस तरीके का काम करते हैं। सरकार चला नहीं चाहता हूं प्रियंका जी, मेरे पास वक्त कम है इसलिए मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। मैं क्षमा चाहता हूं। सिद्दीकी साहब, आप लोगों का रुख क्या रहेगा? ऐसा लग रहा है कि यह मामला गर्म हो रहा है, विधानसभा के चुनाव भी सामने है। जाहिर सी बात है, राजनीति और धर्म को अलग अलग करके कभी नहीं देखा जा सकता। कोशिश की जा रही है, जो इनोसेंट पर्सन है उनको बेफूल किया जा रहा है। आपको याद होगा 3 से 119 हो गए थे, लोकसभा में 3 एमपी थे बीजेपी के, फिर उससे 119 हो गए थे। फिर उसके बाद पार्लियामेंट में उनको पूरा स्वतंत्र वाजपेयी साहब की 4 साल की हुकूमत चली। अब मोदी साहब जो हमारे प्रधानमंत्री, वो कहते हैं सब काम कानून के अनुसार होगा, और दूसरे बड़े लोग कहते हैं नहीं साहब हम तो ये काम करते हैं। पूछने की जरूरत तो है कि खुद मोदी साहब बताओ कि उनका कैसा चलेगा, इस सब संचालक का कैसा चलेगा। सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने की बात है। और जो लोग इनोसेंट हैं, जो पॉलिटिशियंस है तो सब जानते हैं, इनोसेंट लोगों को बेवकूफ बना। जो 20 आने का चंदा लिया गया था 89 में शिला पूजन के नाम पर, उस 20 आने से कितना पैसा इकट्ठा हुआ, वो पैसा आज तक कहाँ गया कोई बताने वाला नहीं है। विजय जी, अब उन्हीं लोगों को फिर से विफुल करने के लिए ये प्रश्न अजय जी, ये प्रश्न आज पहली बार नहीं आया है, ये 10वीं बार आया है। और हर बार हमने कहा है कि आप अयोध्या में जाकर सारी चीज देख लीजिए। एक भी आदमी वो देखने के लिए नहीं गया, मीडिया में केवल बोल देता है। दूसरी बात, आप मुझे लगता है समाप्त करने की ओर जा रहे हैं, तो मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि सोते हुए सिंह के मुंह में अपने आप शिकार नहीं जाता है, उसको प्रयत्न करना पड़ता है। जो लक्ष्य आपका है उसको अगर प्राप्त करना है, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। वो प्रयत्न हम कर रहे हैं और वो करते हैं। साहब देखिए, जिस तरीके से आपने ताकत से बाबरी मस्जिद गिरा दी थी, तो उस दिन आपका कानून का, सुप्रीम कोर्ट का तो सब खत्म हो गया। अब आप ताकत से बना लीजिए, वरना आपकी हुकूमत है, आप बिल पास करा के सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दीजिए, आप बिल पास करा लीजिए। इस मुल्क को हमें मिलकर रहने दीजिए। बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम नवल किशोर जी, एक आखिरी कमेंट आपका, आखिरी कमेंट। तो आप बोल दीजिए कि राम मंदिर हम आपके विजय जी प्लीज बना लीजिए जी। भगवान राम आस्था के प्रतीक हैं, पूरा हिंदू समाज, और किसी को बिगला के नहीं। हम तो कहते हैं मुस्लिम बंधुओं को भी उनके पूर्वज भगवान राम ही हैं। भगवान राम सबके पूर्वज हैं। सबको मिलकर के भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे, और हम कोई बिलगाव नहीं चाहते। ये विशुद्ध रूप से धर्म। मैं क्षमा चाहता हूं, बीच में रुको जल्दी साहब। मेरा कहना है, इसमें 2 चीजें संक्षेप में कहूंगा जी। पहली चीज तो इस मुद्दे के अंदर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का आदर करना चाहिए। दूसरा, जिस भगवान राम की नगरी का नाम अयोध्या हो, कि जहां युद्ध न हो, जो वार से बिल्कुल दूर हो, उस अयोध्या के नाम पे बार बार इस तरीके का विवाद पैदा करना, ये भी राम भक्ति और राम का अपमान है। एक आखिरी कमेंट सत्येंद्र जी, क्या ये कोर्ट के मार्फत नहीं तय होना चाहिए, बजाय इसके कि इस पर पहले से ही सब लोग उत्तेजित हो जाए? ऐसा लग रहा है सत्येंद्र जी हमारी बात नहीं सुन पा रहे हैं। मैं क्षमा चाहता हूं, इस बातचीत को हमें यहीं खत्म करना पड़ रहा है। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें 2 राय नहीं है कि धर्म और राजनीति हिंदुस्तान में, या यूं कहें कि दुनिया भर में एक साथ चलती रही है, लेकिन धर्म के नाम पर क्या वाकई में आम जनता को निरीह तरीके से टोपी पहनाई जा सकती है? ये सवाल आप सबों के लिए शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है। रुक रहे हैं बस कुछ क्षणों के लिए, वापस आ रहे हैं और बात करेंगे सुपर क्वेश्चन आवर में उन खबरों की जिनके पीछे का तथ्य जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। बने रहिए हमारे साथ।